हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीनल ग्लैंड से और थायराइड ग्लैंड तक कंप्लीट करने वाले हैं। दो ग्लैंड आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके पहले हमने क्या क्या देख लिया? इसके पहले हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन के बेसिक्स देख लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड देख लिया और ट्रिक बता दी मैंने आपको कि कैसे आपको लर्न करना है हार्मोन्स, डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स को कैसे लर्न करना है। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो पहले आप वो देख लीजिएगा। लेकिन आपको अगर सिर्फ पीनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड के बारे में समझना होगा तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत सब बेनिफिशियल रहेगा। सो वीडियो के एंड तक देखना ताकि आपको सब क्लियरिटी आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम पीनल ग्लैंड से। तो पीनल ग्लैंड कहाँ पर रहती है? लोकेटेड ऑन डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। कहाँ पर रहती है? डॉर्सल साइड में प्रेजेंट रहती है। कहाँ पर? फोरब्रेन में। फोरब्रेन में मतलब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखा था हमने कि ये जो रहते हैं ये लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। सीक्रेट मेलाटोनिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सीक्रेट करती है? मेलाटोनिन सीक्रेट करती है। ओके, क्या सीक्रेट करती है? मेलाटोनिन। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, पीनल ग्लैंड सीक्रेट डैश डैश हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन रहेगा? मेलाटोनिन। या फिर मेलाटोनिन इज सीक्रेटेड बाय डैश डैश ग्लैंड। तो क्या आएगा? पीनियल ग्लैंड। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसके फंक्शन क्या है। प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सर्काडियन रिदम। मतलब प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सर्काडियन रिदम, मतलब जो डेली एक्टिविटीज रहती है अपने को ये रेगुलेट करने का ही काम करती है। जैसा अपना जो शेड्यूल रहता है कि सुबह 8 बजे उठना है या फिर 6 बजे उठना है, फिर खाना नहाना है, ब्रश करना है, खाना खाना है, फिर उठना है, फिर उठने के बाद क्या करना है? हमको अच्छे से काम करना है, कितना काम करना है, कितना काम नहीं करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये सब काम कौन करती है? पीनियल ग्लैंड करती है। उसके बाद मेंटेन द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, मतलब स्लीप वेक साइकिल का ये मेंटेनेंस करती है और ये बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करती है। ऑल्सो इन्फ्लुएंस डिफेंस कैपेबिलिटी, मतलब जो स्लीप वेक साइकिल रहती है अपनी कि रात को हमको 10 बजे सोना है या फिर 11, अलग अलग पर्सन के हिसाब से वैरी करता है कि हम 10 बजे हमको नींद आ जाती है, किसी को 11 बजे आती है, किसी को 12 बजे आती है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ मेलाटोनिन जो कि पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होती है। ठीक है, ये हार्मोन है। सो जब आपको नींद आती है और आपको कब उठना है कि सुबह 6 बजे उठना है, सो ये सब काम किसका है? मेलाटोनिन का है या फिर पीनियल ग्लैंड का है। उसके बाद इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करती है, पिगमेंटेशन को इन्फ्लुएंस करती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को इन्फ्लुएंस करती है। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? द केमिकल रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। मतलब ऐसे रिएक्शन जो केमिकल के जरिए परफॉर्म हो रहे हैं बॉडी में, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, सो ये भी ये कंट्रोल करने का काम करती है। उसके बाद ये पिगमेंटेशन, मतलब जो कलर है अपना, कितना कलर है, मेलानोसाइट्स, कितना कलर निकालना है, कितना कलर नहीं निकालना है, ये सब किस पे डिपेंड रहता है? मेलाटोनिन पे डिपेंड रहता है। मतलब मेलानोसाइट्स कितना निकालना है इनको, कि पर्सन कितना ब्लैकिश रहेगा और कितना व्हाइटिश रहेगा, इसके बीच में ये मेलाटोनिन का फर्क पड़ता है, ये इफेक्ट करती है। उसके बाद क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब जो फीमेल में एक साइकिल रहती है जो कि रिप्रोडक्टिव साइकिल को बहुत ज्यादा, रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा काम में आती है, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, जो 28 डेज की रहती है। उसके बाद अब यहाँ पर आएंगे हम थायराइड ग्लैंड पे। सो व्हाट इज थायराइड ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड, अब ये खत्म हो गई हमारी पीनल ग्लैंड। ओके, सो इसको याद रखना है आपने। उसके बाद थायराइड ग्लैंड क्या है? तो थायराइड ग्लैंड कहाँ पर है? टू लोब्स, दो लोब्स रहते हैं। देखो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कैसे दिखती है थायराइड ग्लैंड। टू लोब्स लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रकिया, मतलब ट्रकिया के आइदर साइड पे प्रेजेंट रहती है ये। देखो आपको फिगर में दिख रहा होगा कैसे प्रेजेंट रहती है। सो ट्रकिया के आइदर साइड पे दो लोब से बनी हुई रहती है। और थायराइड ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट रहती है? ट्रकिया के आइदर साइड पे। उसके बाद बोथ लोब कनेक्टेड विथ थिन फ्लैप, मतलब ये दोनों जो लोब रहते हैं वो थिन फ्लैप से कवर अप रहते। उस थिन फ्लैप को हम क्या बोलते हैं? ईस्थमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्थमस बोलते हैं। ईस्थमस क्या है? कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब जोड़ने वाला टिश्यू। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। समझ में आ गया? उसके बाद थायराइड ग्लैंड, अब ये थायराइड ग्लैंड क्या रहती? किससे बनी हुई रहती? मेड अप ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू, मतलब ये दो कंपोनेंट से बनी हुई रहती। एक रहता फॉलिकल्स और दूसरा रहता स्टोर्मल टिश्यू। देखो आप देख रहे होगे
ठीक है। सो ये दो इससे मिलके बना हुआ रहता। सो फॉलिकल्स जो रहते हैं, अब हमारी बात सिर्फ फॉलिकल्स पे चल रही है। फॉलिकल्स भी फॉलिकुलर सेल से बने हुए रहते हैं। किससे बने हुए रहते हैं? फॉलिकुलर सेल से बने हुए रहते हैं। किससे बने हुए रहते हैं? फॉलिकुलर सेल। दिस फॉलिकुलर सेल सिंथेसाइज टू हार्मोन, मतलब ये जो फॉलिकुलर सेल्स रहते हैं वो हार्मोन बनाते हैं। कौन सा है? T3 यानी T4। सो T3 कौन सा है? ट्राई आइडोथायरोक्सिन। और T4 कौन सा है? टेट्रा आइडोथायरोक्सिन। मतलब देखो, जो 1 रहता है उनको अपन क्या बोलते हैं? मोनो बोलते हैं। जो 2 रहता है उसको क्या बोलते हैं हम? बाई। जो तीन रहता उसको हम बोलते हैं ट्राई। और जो 4 रहता है उसको क्या बोलते हैं हम? ट्राई टेट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्रा। सो यहाँ पर T4 और T3 रिलीज करने का काम किसका है? यहाँ पर थायराइड ग्लैंड का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया? सो ये आप नोट डाउन कर लो। उसके आगे का हम थायराइड ग्लैंड के बारे में देखते हैं। सो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर कौन सी देख लेते हैं थायराइड के बारे में। सबसे पहली चीज क्या है? आयोडीन इज इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। मतलब आयोडीन जो रहता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता किसके लिए? सिंथेसाइज ऑफ थायराइड हार्मोन के लिए। किसके? थायराइड हार्मोन के लिए, सिंथेसाइज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर रहता है। उसके बाद डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, मतलब बॉडी में से आयोडीन कम हो गया। क्या हो गया? आयोडीन कम हो गया। अब डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन हो गया तो क्या होगा? ग्वाइटर आएगा। देखो आपको फोटो में दिख रहा होगा ग्वाइटर कैसे दिखता है। कैसे दिखता है ग्वाइटर? देखो, तो ग्वाइटर आएगा और उस ग्वाइटर की वजह से क्या होगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब कि कम हो गया अब आयोडीन और सिंथेसाइज कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म। मतलब आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड हार्मोन कम निकलने लगा है, या थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन कम निकलने लगा है, और उसकी वजह से क्या हुआ? ग्वाइटर हो गया। आयोडीन की ये करने के लिए, रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए वो आजू बाजू फैल गया। ठीक है, समझ में आया? तो इसको क्या बोलेंगे हम? ग्वाइटर बोलेंगे। ठीक है, सिर्फ ग्वाइटर। उसके बाद इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, बोला मैंने आपको इनलार्जमेंट हो जाएगी। कहां पर? थायराइड ग्लैंड में। इनलार्जमेंट मतलब बड़ा हो जाएगा। उसके बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे डिफिशियंसी, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे भी डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन रहेगा और थायराइड कम रहा बॉडी में, तो क्या होगा? डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन, मतलब जो बेबी रहेगा उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ना ही मैचुरेशन प्रॉपर हो पाएगा। ठीक है, और बेबी लीडिंग टू स्टंट ग्रोथ। उस वजह से बेबी की ग्रोथ कैसी होगी? स्टंट होगी। स्टंट होगी मतलब बहुत खराब होगी, अच्छे से नहीं हो पाएगी, और वो दुबला पतला रहेगा, और उसकी ग्रोथ जो रहती है फिटस की, वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। जो बच्चे की माँ के पेट में ग्रोथ होती है वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। किसकी वजह से? हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। ओके, उसके बाद लीडिंग टू स्टंट, यही डिसीज को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिनिज्म बोलते हैं। जो बेबी का डिसीज रहता उसको हम क्रिटिनिज्म बोलते हैं। वो बेबी में मेंटल रिटार्डेशन, मतलब जो मेंटल रिटार्डेशन मतलब वो बच्चे जैसा बिहेव करेगा बहुत दिनों तक भी, मतलब उसका जो ब्रेन है वो प्रॉपर डेवलप्ड नहीं हो पाएगा। लो आईक्यू रहेगा उसका, मतलब जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन रहता, जो हम सोचते, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स रहता है हमारा, जो सोचने का, प्रोसीजर का, सबका डिसीजन लेता है, उसमें वो क्या रहेगा कि बराबर से उसका आईक्यू डेवलप नहीं हो पाएगा। आईक्यू डेवलप नहीं हो पाएगा मतलब वो सोच नहीं पाएगा बराबर से, काम नहीं कर पाएगा, फैसले नहीं ले पाएगा जल्दी से। ठीक है, उसके बाद एबनॉर्मल स्किन, मतलब उसकी स्किन जो रहेगी वो एबनॉर्मल रहेगी। आप देख सकते हो फोटो में कैसे दिखता है क्रिटिनिज्म का पेशेंट। ठीक है, सो और क्या होगा कि एबनॉर्मल स्किन भी रहेगी उसकी, और वो डीप भी रह सकता है। डीप मतलब बहरा। ठीक है, समझ में आया? ओके, उसके बाद इन अडल्ट वुमेन हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज इरेगुलर मेंसेस, मतलब जो हाइपोथायरॉयडिज्म रहता, जो कम निकल रहा है, थायराइड हार्मोन जहां पर कम है, ऐसे अडल्ट वुमेन में हमको जो मेंसेस है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मतलब अडल्ट वुमेन में मेंसेस रहते वो इरेगुलर देखने को मिलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। ओके, उसके बाद हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म जब सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन बढ़ जाता, क्या हो जाता? इंक्रीज हो जाता। क्या हो जाता? इंक्रीज हो जाता। और उसकी वजह से क्या होता कि एडवर्सली इफेक्ट द बॉडी फिजियोलॉजी, और उसके वजह से हमारी जो बॉडी फिजियोलॉजी है वो एडवर्सली इफेक्ट करती है। क्या करती है? एडवर्सली इफेक्ट करती है। क्यों एडवर्सली इफेक्ट करती है? क्योंकि जो थायराइड हार्मोन है वो बढ़ गया, उसका सिक्रेशन बढ़ गया। अब उसके वजह से क्या क्या देखने को मिल सकता है हमको? सो देखते हैं हम। सो एक्सोथैलेमिक
ग्वाइटर। अब ये ग्वाइटर और एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर क्या है वो याद रख लो। एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर मतलब हाइपरथायराइडिज्म की वजह से होने वाला, किसकी वजह से होने वाला, हाइपरथायराइडिज्म की वजह से। वेयर एज ग्वाइटर, सिर्फ ग्वाइटर आया तो वो किसकी वजह से होगा, हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो मतलब कम होना, हाइपर मतलब बढ़ जाना, ठीक है। एक आधी साउथ की पिक्चर भी देखे होंगे आपने, हाइपर मतलब वो डिशुम डिशुम ऐसे पिक्चरों के नाम रहते नहीं क्या उनके, तो हाइपर मतलब ज्यादा बढ़ जाना और हाइपो मतलब कम हो जाना, ठीक है। सो हाइपरथायराइडिज्म, इनलार्जमेंट ऑफ आई बॉल। सबसे पहले यहाँ पर देखो, आप फिगर देख लो एक्सोथैलेमिक गाइटर की। सो यहाँ पर क्या होता है, बल्जी आईज हो जाते हैं और आंखें बाहर निकलने को करती, क्या करने को निकल करती, बाहर निकलने को करती, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिज्म, मतलब जो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट रहता है अपना वो बढ़ जाता है। बेसल मेटाबॉलिज्म तो आपको बताया मैंने पीछे ही कि केमिकल रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। उसके बाद वेट लॉस हो जाता आपका, वेट क्या हो जाता, वेट लॉस हो जाता मतलब वेट कम हो जाता। उसके बाद इसको हम, इस बीमारी को हम ग्रेव्स डिसीज ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिसीज। उसके बाद इसके फंक्शन क्या क्या है, फंक्शन क्या क्या देखने को मिलते हैं हमको, तो रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, मतलब रेगुलेट करता है ये बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को। उसके बाद हेल्प इन रेड ब्लड फॉर्मेशन, मतलब जो आरबीसी रहते हैं हमारे उनको ये बढ़ाने का काम यहाँ पर करता है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मतलब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब Na+Ca+, जो भी इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं अपने बॉडी में, Na+Ca+, K+, ये इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का काम ये यहाँ पर करता है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, मतलब ये फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के जो मेटाबॉलिज्म रहते हैं उसको भी मेंटेन करने का काम यहाँ पर करता है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड, ये कैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन, सॉरी थायरोकैल्सिटोनिन, तो जो थायराइड ग्लैंड रहती है वो थायराइड कैल्सिटोनिन से बनी हुई, थायरोकैल्सिटोसिन वो भी बोल सकते हैं उनको। ये प्रोटीन हार्मोन रहता है और ये रेगुलेट करता ब्लड के Ca+ लेवल को, क्या करता, ब्लड के Ca++ मतलब कैल्शियम लेवल को क्या करता है, ये रेगुलेट करने का काम करता। तो यहाँ पर हमारी थायराइड ग्लैंड कंप्लीट होती है। अगर आपको नहीं समझा होगा कुछ तो मेरे को कमेंट में जरूर पूछ लेना, कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।